देखिए क्या है कि इस वक्त टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को तमाम सारी कंफ्यूजन है, जिसका जवाब जो प्रश्न बच्चों ने किए मंत्रालय से कि भाई जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो ईमेल आईडी दी गई, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के इतने सवाल थे कि उसमें से कुछ सवालों को मंत्रालय ने नोटिस के द्वारा यहां पर डाला गया। अब देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है CEN 02/2024, इसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है, उनके साथ आंसर उनके क्या है, ये भाई मंत्रालय ने एक नोटिस के द्वारा बताया। अब हो सकता है कि आप इन क्वेश्चंस को देखें तो इसमें आपका भी वो प्रश्न हो जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 से संबंधित आपका जो प्रश्न बनता है वो भी इसमें हो और उसका जवाब आपको मिल जाए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट क्या है, तो जवाब है 9 मार्च 2024। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर CEN 02/2024, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए, तो इसका जवाब दिया गया है इसी नोटिस में कि 8 अप्रैल 2024 इसकी जो है लास्ट डेट है, इंक्लूडिंग पेमेंट डेट फीस, पेमेंट डेट की फीस के साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशन के सबमिशन की तिथि है वो 8 अप्रैल 2024 है। तीसरा प्रश्न पूछा गया बच्चे कि व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में अगर हमें कोई चेंजमेंट करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी तिथि क्या है। तो देखिए क्या कहता है, जवाब ये आया है कि मॉडिफिकेशन विंडो विल बी ओपन ओनली आफ्टर द क्लोजिंग डेट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्टिव 9 अप्रैल 2024, यानी जैसे सबमिशन की जो डेट है फॉर्म के एप्लीकेशन के जो एंड होने की डेट है 8 अप्रैल, उसके एक दिन बाद यानी 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक मॉडिफिकेशन के लिए विंडो खोली जाएगी। अगर कोई करेक्शन है या कोई डिटेल चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। आगे लिखा है, इफ कैंडिडेट विश टू मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फिल्ड द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म ID including email ID and mobile number and chosen RRB, they may be do so paying a modification fees of 250 non-refundable for each occasion. Please note, detail filled in create an account form and chosen RRB cannot be modified, ये modified नहीं हो सकता और इसके लिए आपको अगर आप modify करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको फीस लगेगी और वो फीस होगी 250 रुपए की। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से समझना कि जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय बड़ी सहूलता, बड़ी सहजता के साथ फॉर्म भरें ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन की या करेक्शन की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो वहां पर फिर से आपको 250 रुपए फीस देनी पड़ेगी। कैसे कि आपको लिखा हुआ है, इफ कैंडिडेट विश टू मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट में डिटेल जो फिल की गई है उसके अलावा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या किया गया है, चौथा क्वेश्चन ये था कि माय फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th of April 2024, कैन आई अप्लाई। जैसे बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो 8 अप्रैल 2024 के बाद आएगा, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, ऐसा भी क्वेश्चन है। तो जवाब आया कि नो, जिन बच्चों का रिजल्ट फॉर्म के डेट सबमिशन की डेट के बाद आता है यानी 8 अप्रैल के बाद आता है, वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट को क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड द वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, कैंडिडेट का खुद का मोबाइल नंबर हो जो कि वैलिड हो और एक ऐसी ईमेल आईडी हो जो वैलिड भी हो और एक्टिव भी हो। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए, अकाउंट को ओपन करने के लिए। छठवां क्वेश्चन ये था, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN 01/2024, शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर CEN 02/2024। देखिए जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है CEN 02/2024। अब किसी बच्चे ने अगर 01/2024 के लिए एन अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो पूछ रहा है क्या मैं 02/2024 के लिए अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं, तो जवाब आया है नो। क्या जवाब है? नो, ठीक है, क्योंकि CEN 02/2024 जो है क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग द ALP फॉर्म फिलअप के लिए था। किसके लिए था? ALP फॉर्म फिलअप के लिए। इसी प्रकार से सातवां
क्वेश्चन किया गया एक बच्चे के द्वारा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट को क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या है, विधि क्या है, तो वो बताई गई है। आंसर है कि अंडर अप्लाई बटन, अप्लाई बटन का जो एक ऑप्शन आएगा उसके नीचे सेलेक्ट लिखा होगा, उसमें लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। एंटर द ऑल डिटेल्स आर आस्क फॉर इंक्लूडिंग कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसमें जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी पूछा जाएगा, वो सारी चीजें। ओटीपी विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंड द ईमेल। उससे क्या होगा, एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जो है वो बच्चे के मोबाइल नंबर या उसकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। द सेम हैव बीन एंटर्ड एंड सबमिटेड, वही ओटीपी आपको वहां पर सबमिट करना है और फॉर्म एंटर करना और फॉर्म को सबमिट करना है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि क्या है प्रोसीजर अकाउंट को क्रिएट करने का, वो हो जाएगा। ठीक है, कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल, तो देखो साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स कैन नॉट एडिट द डिटेल्स ऑफ क्रिएट एन अकाउंट। जो आपने क्रिएट एन अकाउंट में डिटेल डाली है उसको किसी भी प्रकार से एडिट नहीं किया जा सकता है। ये एडिटिंग, ये मॉडिफिकेशन के लिए ही आपको क्रिएट एन अकाउंट करा रहा है और उसको भी एडिट करने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी लापरवाही ढंग से फॉर्म को भर रहे हैं, डिटेल को समझ रहे हैं। ठीक है, अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट, तो उसका जवाब बच्चों यहां पर लिखा है कि ये उसका अगला प्रोसीजर है। ऐसे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यूज मोबाइल टू क्रिएट एन अकाउंट एंड फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, तो सेम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपरली, some features of application will not work properly on mobile, so please use desktop और लैपटॉप। साफ साफ बोला गया है कि क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए आप मोबाइल का यूज ना करें, क्योंकि उसमें कुछ एप्लीकेशन के फीचर्स ऐसे हैं जो मोबाइल में सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, इसलिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉग इन, लॉग इन करने का प्रोसीजर क्या है, ये सवाल पूछा गया है। 1 मिनट दीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉगिन, लॉगिन का प्रोसीजर क्या है। एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको RMN डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फॉर द नेक्स्ट कैप्चा डालना है। हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन CE1 2000 मतलब 02-2024 के लिए। हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन CE1 2024, बच्चों के भी बहुत अजीब अजीब से विशेष क्वेश्चन होते हैं, इसका पे लेवल क्या है। जवाब क्या आता है, देयर आर 2 पे लेवल्स इन CE1, लेवल 5 एंड लेवल 2, इसमें 2 लेवल हैं, लेवल 5 और लेवल 2 है। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल, एक ही एप्लीकेशन को लेवल 5 और लेवल 2 दोनों के लिए सबमिट किया जा सकता है क्या, तो जवाब है नो, सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल। अगर आप लेवल 5 के लिए करना चाहते हैं तो अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन अलग फॉर्म भरनी पड़ेगी, और लेवल 2 के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये आया था कि कैन आई सबमिट अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड द टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। पूछा गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए क्या सिंगल एप्लीकेशन रखना है। तो देखिए जवाब क्या आया है और बड़ा सुदृढ़ जवाब आया है, नहीं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो कि पे लेवल 5 है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि पे लेवल 2 है। ग्रेड 1 पे लेवल 5 और ग्रेड 3 जो है वो पे लेवल 2 है। इनके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करने पड़ेंगे, सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 72 के आसपास है, 70-72, और उन सब को पढ़कर एक्सप्लेन करना यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूं कि मैं ये एप्लीकेशन जो है अपने ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर डला देता हूं। सभी लोग, आप जिन बच्चों को जरूरत है वो सभी लोग इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लो, और टेलीग्राम का जो नाम है बच्चा वो सभी लोग नोट कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का नाम है माई पाठशाला PDF। क्या नाम है बच्चों, माई पाठशाला PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर, या फिर बच्चों पाठशाला रेलवे एग्जाम, आप दोनों में से कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
चाहे माई पाठशाला पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए और चाहे पाठशाला रेलवे एग्जाम ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों में से दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ डला देता हूं। आप क्या करिए, दोनों में से चैनल ज्वाइन करने के बाद इसको आराम से पढ़िए, डिटेल करके पढ़िए। हो सकता है कि आपका वो प्रश्न इसमें जवाब के रूप में मिल जाए जो वास्तविकता में आपका भी प्रश्न हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जितने प्रश्नों को डिटेल में मैंने पढ़कर बताया है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपका डाउट उसमें हो और वो समाधान हो गया। और अगर नहीं है तो ये पीडीएफ मैं आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर डला देता हूं। आप इसको पढ़कर अपने क्वेश्चन, अगर आपका कोई डाउट है तो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।